नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बताएंगे अवचेतन मन के बारे में, अपने मस्तिष्क के बारे में, कैसे अपना मन कार्य करता, कैसे अपना मस्तिष्क कार्य करता। आज हम इसी के बारे में बताएंगे। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला सत्र और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन सत्र। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का ध्यान स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। याद रखने योग्य यह एकमात्र बिंदु है, अवचेतन एक बार आपका विचार स्वीकार कर लेता है तो उसे यह कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह एक बहुत दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक की तरह से कार्य करते हैं। यह नियम जब नकारात्मक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है तब यह पराजय, हताशा और दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आपके सोचने की प्रकृति समाजपूर्ण और रचनात्मक होगी तब आप एक उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का भाव अनुभव करते हैं। सही दिशा में सोचना और अनुभव करने के लिए अब मानसिक शांति और अस्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। जिस चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। जरूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। तब आपके अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूति करेगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन उस प्रकार उस रूप में लाएगा जैसा विचार आपसे उस पर गढ़ा है। आपके मन का नियम है, जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन को दिए जाते हैं तब वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप छोड़ जाते हैं। आपका अवचेतन जैसे ही किसी विचार को स्वीकार करता है तुरंत ही वह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह विचारों और जीवन भर में एकत्रित किया गए ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए करता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मस्थित करता है। यह प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी यह आपकी परेशानियों को तुरंत हल कर देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई दिन, हफ्ते अथवा इसमें से भी ज़्यादा समय लग जाता है। इसके हल निकलने में के कई तरीके हैं। चेतन और अवचेतन स्थिति में क्या अंतर है? आपको याद रखना होगा कि ये दो मस्तिष्क नहीं बल्कि एक ही मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्य क्षेत्र हैं। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है। यह मस्तिष्क की वह अवस्था है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तक, अपना घर और अपना जीवन साथी चुनते हैं। यह सब निर्णय आप अपने जागृत अथवा चेतक मस्तिष्क से कार्य करते हैं। दूसरी ओर बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वयं कार्य करता रहता है। पाचन, प्रवाह और श्वसन प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती रहती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो उसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह आपके चेतन मस्तिष्क की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद अथवा बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही अथवा खराब बीज स्वीकारित करता है। आपके विचार सक्रिय है और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करते हैं और
आगे चलकर बड़े अनुभव उनके अनुसार ही होता है। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे, लेकिन यह आपके विचारों अथवा सुझाव की प्रकृति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज़ को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सत्य मानकर कार्यान्वित करते हुए परिणाम लाएगा, क्योंकि आप अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। मनोचिकित्सकों द्वारा इस पर कई प्रयोग किए गए हैं। मनोचिकित्सक और अन्य वैज्ञानिकों ने सम्मोहित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए गए हैं। उनमें उन्होंने पाया है कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना करने में अक्षम है, जो किसी भी तर्क संगत प्रक्रिया में जरूरी है। इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो। एक बार किसी सुझाव को मानने पर यह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन के सुझाव पर इस सुविधा को समझने के लिए, यदि कोई अनुभवी सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ तक कि एक बिल्ली अथवा कुत्ता, तो वह उसकी सटीक नकल करेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाता है। वह अपने उसी रूप पर विश्वास करता है जो उसे बताया गया हो। एक कुशल सम्मोहनकर्ता अपने किसी एक छात्र को सम्मोहित अवस्था में कहता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, किसी दूसरे छात्र को कि उसके नाक से खून बह रहा है, किसी अन्य को कि वह संगमरमर की मूर्त है, किसी और को वह ठंड से जम रहा है और तापमान शून्य से नीचे है। प्रत्येक छात्र सम्मोहनकर्ता के बताए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। इस तथ्य से एकदम अनभिज्ञ कि उसका माहौल आपके विचार के अनुसार नहीं है। यह सब साधारण उदाहरण आपके अचेतन तर्क मस्तिष्क और आपके अवचेतन मस्तिष्क साधारण उदाहरण आपके चेतन तर्क मस्तिष्क अथवा आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर को साफ दर्शाता है। अवचेतन मस्तिष्क जो अवैज्ञानिक चुनाव ना करने वाले हैं और जो कुछ चेतन मस्तिष्क कहता है उसे सच समझता है। इस प्रकार आप विचारों, सोच और अक्षेत्र का महत्व समझते हुए आशीर्वाद, उपचारण, प्रोत्साहन से अपनी आत्मा को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देंगे। कभी कभी आपके चेतन मस्तिष्क का आपका उद्देश्य मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाह्य विषयों को देखता है। उद्देश्य मस्तिष्क विषयपूर्ण दुनिया का ज्ञान रखता है। इसका निरीक्षण करने का माध्यम आपकी पाचन भौतिक इंद्रियां हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क और आपके वातावरण के साथ संपर्क कराने में आपका मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क निरंतर अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसे कि पहले कहा गया है, उद्देश्य मस्तिष्क का सबसे मुख्य कार्य तर्क करना है। कल्पना कीजिए कि आप हर वर्ष न्यूयॉर्क आने वाले हजारों पर्यटकों में से एक हैं और आप इसे पार्कों, सुबुर्तों, खूबसूरत बगीचों, विशाल अट्टालिकाओं और सुंदर घरों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह एक खूबसूरत शहर है। आपका उद्देश्य मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। अक्सर आपके अवचेतन मस्तिष्क को विषयपरक मस्तिष्क भी कहते हैं। आपका विषयपरक मस्तिष्क अपने माहौल को 5 इंद्रियों से अलग पहचानता है। आपका विषयपरक मस्तिष्क आपके अंतर ज्ञान से समझता है। यह आपकी भावना और यादों का भंडार गृह है। आपका विषय परक मस्तिष्क सबसे उच्च स्तरीय कार्य तब करता है जब आपकी उद्देश्य इंद्रियां सक्रिय नहीं होती। दूसरे शब्दों में, यह बुद्धिमत्ता है जो उस समय भी अपना कार्य करती है जिस समय उद्देश्य मस्तिष्क निष्क्रिय अथवा सुस्त और मदहोश अवस्था